अब वो चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों मिला के SACA या ओ, ऐसा कुछ, साका या साको, ऐसा कोई एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है, जैसे सार्क था, वो सार्क अब ऑलमोस्ट जो है वो अपना महत्व खो चुका है। तो हमको दरकिनार रखते हुए अब ये बनाने की बात हो रही है और उस पर काफी मतलब काम शुरू हो चुका है। तो हम हमारे पड़ोसियों को ही अगर संभाल न सके तो हम कैसे विश्व गुल्लू है, तो हमको ये समझ में नहीं आता है। और हमारी वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे सभी लोग हमसे परेशान है, नाराज है और हमको कोने में कहीं दफनाना चाहते। इस पर थोड़ी आप पहले तो अपनी टिप्पणी करें। धन्यवाद मयूर जी। और आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए रखा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भले ही 1 महीने के लिए मिली हो पाकिस्तान को, लेकिन ये चिंता की बात है। यद्यपि मैं मयूर भाई अपने दर्शकों के लिए, आपके चैनल के दर्शकों के लिए थोड़ी सी जानकारियां और साझा करना चाहता हूं ताकि इसकी पृष्ठभूमि समझने में आसानी रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और एक रोस्टर होता है अल्फाबेटिकली, यानी देश के नाम के साथ। उससे अस्थायी सदस्यों में से अध्यक्षता चुनी जाती है। तो पहले तो हमारे हिंदुस्तान के सच्चे देशभक्त दर्शक मुतमईन हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं कि भारत के लिए ये चिंता की बात जरूर होगी, लेकिन भारत इससे पहले अनेक बार इसका अध्यक्ष बन चुका है। मुझे 1 मिनट का समय दें तो मैं क्रमशः बता देता हूं। देखिए, आजादी के बाद हमारे देश को आजाद हुए मात्र 3 साल हुए थे, तो 1950 में भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। आप कल्पना करके देखिए कि नवजात देश, और वो सिर्फ 3 साल बाद हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी राजदूत थे वे उसके अध्यक्ष बने थे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रधानमंत्री 2021 में इसको लेकर बहुत बवाल मचाया गया था कि नरेंद्र मोदी अध्यक्ष बने हैं। देश बनता अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी नहीं बनते चेयर करने के लिए। कोई भी होता, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थोड़ी चेयर करने जाते। उसके बाद 1951, 1967, 1972, 1977, 1981, 91, 2011, 2021, 2022, यानी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी 2 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिल चुकी है। लेकिन बाकी इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्रकृति का सृजन करने से पहले, चूंकि दुनिया उन्होंने बनाई 2014 में, सूरज और चंद्रमा का निर्माण किया, सुबह शाम होना शुरू हुए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उससे पहले भी, माने मोदी जी और उनके समर्थकों के लिए दुर्भाग्य, देश के लिए सौभाग्य की बात है कि उससे पहले भी भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर चुका था। लेकिन कोई भी घटनाक्रम किस संदर्भ में, किस पृष्ठभूमि में हो रहा है, वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है, हम इससे पहले कई बार अध्यक्ष बने, लेकिन अभी कौन से हालात हैं? अभी हालात हैं पहलगाम के हमले के बाद, अभी हालात हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद के, और अभी हालात हैं दुनिया के दरोगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक तरफा ऐलान कि मैंने सीज फायर करा दिया, उसके बाद के। इन परिस्थितियों में जबकि हम दुनिया भर में 51 सांसदों को 33 देशों में भेजकर ये ढिंढोरा पीट रहे थे कि पहलगाम हमले के लिए और भारत द्वारा युद्ध शुरू करने के लिए पाकिस्तान दोषी है, उसके बाद बहुत गंभीरता से मयूर भाई पृष्ठभूमि का आकलन कीजिए कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं और उस दौर में पाकिस्तान क्या क्या हासिल करता जा रहा है। वो सब मॉनेटरी बातें छोड़ दीजिए कि विश्व बैंक ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, IMF ने, ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी तिजोरी खोल दी है पाकिस्तान की। यद्यपि वे बातें भी इतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये घटनाक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन ये अध्यक्षता भले ही रोस्टर से 1 महीने के लिए मिली हो, जुलाई महीने की आखिरी तारीख को खत्म हो जाएगी अध्यक्षता, लेकिन उससे भी ज्यादा जो गंभीर बात है, मैं आपको उस तरफ ले चलना चाहता हूं।
ज्यादा गंभीर बात यह है कि इस अध्यक्षता के लिए जो मतदान हुआ उसमें जो पूरी सदस्यता है दुनिया के तमाम देशों की, 193 में से 182 देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया है अस्थायी सदस्यता के लिए। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उसके लिए आप कल्पना करके देखिए कितना बहुमत दुनिया का पाकिस्तान के साथ। हम कहां खड़े हैं? अच्छा, वो वे बचे हुए 11 देश कौन से हैं जो पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थे? हो सकता है छोटे मोटे देश हो, सियरा लियोन, घाना, चिली, कोई भी हो सकता है। और मैं तो मान रहा हूं बड़े भी देश हो, ईरान जैसे देश भी हो। तो कहां 11 और कहां 182? यानी विश्व जनमत यानी इन परिस्थितियों में भी कि हम पूरी दुनिया में अपना डंका बजने का दावा कर रहे थे, तब दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप दोपहर का भोज देते हैं। उसका मेन्यू जारी होता है कि हलाल मीट खिलाया गया है। हम कहां खड़े हैं विदेश नीति के मोर्चे पर? हमारी विदेश नीति का शीराजा बिखर चुका है मयूर जानी साहब। हमारी दुनिया में कोई नहीं सुन रहा। इसका अर्थ ये भी है, और 2-3 चीजें जोड़ लीजिए, वो संयोग से छूटी जा रही थी। पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी संयुक्त राष्ट्र की समिति की उपाध्यक्षता करेगा। तालिबान सैंक्शन कमेटी, तालिबान पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक समिति है, शायद 1988 में बनी थी, उसका तो सदर है पाकिस्तान, उसका अध्यक्ष है। आप कल्पना करके देखिए। बिल्कुल। और ये सब घटनाएं कब हुई हैं? पहलगाम हमले, 4 दिन चले छोटे मोटे युद्ध और सीज फायर के बाद। इसका अर्थ यह है कि पूरी दुनिया ने यह माना है कि पाकिस्तान विक्टिम है, वो पीड़ित के रूप में अपने आप को बता रहा है कि हमने कुछ नहीं किया। पहलगाम में हमला कराने वाले भारत के ही लोग हैं, भारत के ही लोगों ने सब किया धरा है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात होगी कि पाकिस्तान जैसा देश दुनिया को अपनी बात समझाने में कामयाब हो गया और हम सच्चे होते हुए हम पीड़ित, हमला तो हम पे हो रहा है, हम थोड़ी आतंकवादी गतिविधियां चला रहे हैं। और अंतिम बात, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों का जिक्र करवा लिया ज्वाइंट स्टेटमेंट में, और हम पहलगाम नहीं लिखवा सके। और गोदी मीडिया तुमार बांध रहा है, ढोल बजा रहा है कि राजनाथ सिंह ने पेन खोला और जब उन्हें पहलगाम शब्द नहीं मिला तो पेन बंद कर दिया, दस्तखत नहीं किए। अरे ये असफलता थी, विफलता, ये डींग मारने की बात नहीं है। हम इतने बड़े घटनाक्रम, इतनी बड़ी लड़ाई के बाद भी एससीओ में पाकिस्तान शब्द तो छोड़िए, पहलगाम की घटना का जिक्र नहीं करा सकते, नहीं कर पाए। और माफ कीजिए मयूर जी, राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में पाकिस्तान शब्द का उच्चारण नहीं किया वहां चीन के उस शहर में। तो हम किस बात के लिए हम पाकिस्तान के साथ कहां खड़े हैं? अमेरिका ने हमको समकक्ष रख दिया, बराबर का मान लिया, और अब तो धीरे धीरे उसका पलड़ा बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो रहा है अमेरिका की नजर में और दुनिया की नजर में। ये दुर्भाग्य की बात है, हमें सचमुच चिंता करना चाहिए।